करते हैं जो फरवरी 2021 में ईस्टर्न रेलवे ने जीडीसी के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए थे। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। ये गणित का सवाल है और बहुत ही छोटा सवाल है। सोमू ने 3,750 रुपये में साइकिल खरीदी और इसकी मरम्मत पे 250 रुपये खर्च किए। कितने? 3,750 रुपये में। सोमू ने 3,750 रुपये में 3,750 रुपये में साइकिल खरीदी और मरम्मत पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया वो 250 रुपये का किया। तो टोटल जो उसको खर्चा आ गया, मतलब CP जो बोलिएगा कॉस्ट कितना आ गया, 3,750 और प्लस 250 यानी 4,000 रुपये। ये तो आपको पता चल गया। अब पूछ रहा है 4,400 रुपये में उसे बेच दिया। जो साइकिल खरीदी थी उसका सेलिंग प्राइस हो गया 4,400 रुपये। अब पूछ रहा है कि नाफा नुकसान प्रतिशत। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई चीज़ 4,000 में खरीदा, 4400 में बेचा, क्या होगा? नाफा यानी लाभ होगा। 4400 माइनस 4,000, दिस इज़ द 400। अब ये नहीं पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने का क्या तरीका आपको पता है? लाभ बटे जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य CP इंटू 100। लाभ आपने 400 रुपया कमाया, CP 4,000 रुपया लगा था और 100 कट गया 10%। तो 10% के लाभ के साथ में आपने उस साइकिल को बेचा। दिस इज़ द 10% लाभ। तो इतना आसान सा मैथमेटिक्स पूछा जाता है जो शायद किसी RRB RRC के जो वैसे जो फ्रेश एग्जाम है, हमको नहीं लगता कि ऐसा सवाल रहता है, थोड़ी सी टिपिकल रहते हैं। और ये बहुत ही आसान था। तो आसान सवाल ही GDC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी IQ अच्छी है, आप थोड़ा सा भी तेज़ हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि GDC का एग्ज़ाम में 100 में से मिनिमम 90 कम आप ला पाएंगे। 90 एबव तो लाना ही लाना है। और जो 90 एबव मार्क्स ले आते हैं, जिनकी मार्क्स 90 के आसपास या 90 एबव % से अधिक आ जाता है, उसको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, जैसा हमको लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय, जो UNO है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक पार्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC यानी कि USA में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और रिसेंटली इसमें 190 कंट्री जुड़े हुए हैं। तो ये IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुआ था। 190 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको फुल फॉर्म पूछा था। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो B नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको आ गया सेम लोकल मीडियम का। लोकल मतलब कि वो मेमारी स्टेशन। तो मेमारी स्टेशन जिस जोन का ये एग्ज़ाम होगा, उसी जो ऐसे नॉर्मली ऐसे सवाल उसी जोन के स्टेशंस के पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे स्टेशंस के पूछे जाएंगे जो बहुत ही फेमस है पूरे देश में। तो मेमारी कोई बहुत फेमस नहीं है, इसलिए बाहर वालों के लिए जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो लोकल स्टेशन होंगे उनके हिसाब से मेमारी MYM जो है मेमारी का कोड है। रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ था? किसने किया था? जनरली ये सवाल किसने किया था होना चाहिए, कैसे हुआ था नहीं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दीजिए, ये जो मार्कोनी है, गुगिल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था आपका 1896 में। 1896 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, जिसको हम लोग बेतार का तार भी बोलते हैं। बेतार का तार यानी उस रेडियो के पहले तक बिना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तार जोड़े हम साउंड को नहीं ले जा सकते हैं। और मार्कोनी ने फ्रीक्वेंसी लाया कि हम एक वेव के थ्रू साउंड को लाके बात करेंगे। दिस इज़ द बेतार का तार। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, भारत का सवाल है तो भारत से पूछा गया, ऑप्शन भी वही है, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर की अगर हम बात करें तो वो न्यू दिल्ली है, जिसकी आबादी लगभग 2.85 करोड़
2.85 करोड़ लगभग नई दिल्ली की आबादी है और ये सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य आपका भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी अभ्यारण्य। भारतीय स्वामित्व वाले क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी, भारतीय यानी हिमालय की जो श्रृंखला है वो भारत में ही नहीं है, नेपाल अगल बगल देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो चाइना, नेपाल इन सब देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो भारत में बताया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक अगर हम हिमालय की बात करें तो ये इसको बोलते हैं हम लोग K2। दिस इज द कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो हमारा बी ऑप्शन है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। इसका जो हाइट है ये 8586 मीटर यानी 8.586 किलोमीटर, इतनी हाइट है हमारी कंचनजंगा, जो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची भारतीय पहाड़ी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो डेल्टा की अगर बात करें, सबसे पहले आप डेल्टा के बारे में जान लें। जब नदियां क्या करती है कि मुहाने पर लाके गाद गिरा के एक मिट्टी का एरिया बना देता है और नदियां दो भागों में बढ़ जाती है, तो इस एरिया को डेल्टा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी डेल्टा जो भारत में है वो गंगा नदी के द्वारा बनाई गई सुंदरबन की डेल्टा है। वेस्ट बंगाल एरिया में पड़ता है ये सुंदरबन की डेल्टा, ये भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। केनवारा किस देश की राजधानी है? केनवारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसे सबको पता होगा। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर अभ्यारण्य है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध बाघ के लिए है। कर्क राशि का उष्णकटिबंधी किससे होकर नहीं गुजरता है? जो कर्क राशि यानी कर्क रेखा जो बोला जाता है वो भारत में किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको जानना है। तो आप सबसे पहली बात जान लें कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, हमें ये जानना जरूरी है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो ये गुजरात, अब ये भारत का सबसे अच्छी बात है, इसको याद रखने का तरीका है, आप भारत का मैप पे आ जाइए, छोटा सा मैप बनाएंगे, यहाँ से लेकर आप आएंगे ये नीचे और यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएंगे, ये एरिया कहलाता है गुजरात, ठीक है। और कर्क रेखा ऐसे करके गुजरी है, यहाँ से ऐसे करके लेके चले जाइए ऊपर तक पार हो गया है, ये कर्क रेखा है। तो गुजरात आ जाएगा। गुजरात से जब आप इधर आएंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, ठीक है। गुजरात से बढ़े आप राजस्थान चले गए। राजस्थान से जब जाइएगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से गुजरेगा। मध्य प्रदेश से कट के कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। तो कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ को भी ये टच करता है, तो ये मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ चला जाएगा। छत्तीसगढ़ से जाएंगे आप तो बिहार हो जाता है ऊपर में, और नीचे वाला पोर्शन हो जाता है झारखंड। तो आप झारखंड में चले जाएंगे, झारखंड, और झारखंड से आगे बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल से पार करके यहाँ पे चला जाता है ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा से मिजोरम। तो यानी इसमें कौन सा राज्य नहीं आया? इसमें उड़ीसा नहीं आया। गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से निकल जाती है, ये फर्स्ट स्टेट है घुसने का, और इधर त्रिपुरा मिजोरम से बाहर होने का। देन उड़ीसा में कर्क रेखा पास नहीं करती है। बिल्कुल आसान है, अगर आप मैप के पे ध्यान रखिएगा तो ये वाला गुजरात से ऐसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आप पूरा को लेके निकल जाइए और कर्क रेखा आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। ये खूब पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रह गया कि कितने देश से गुजरती है? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, राजस्थान झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो ऐसे 3, 4, 5 सवाल हैं जो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एक ही सवाल से आप निकल जाएंगे। तो ये कर्क रेखा से गुजर रेखा है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है? आसाम में। आसाम में तेल रिफाइनरी है जो भारत का सबसे पुराना है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले अंक में हम लोग करेंगे सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है। आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी
केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ये जो CBI है, दिस इज़ द केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI। ठीक है, तो दोस्तों शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए अच्छा लगा, आपको लगता है कि हम धीरे धीरे कुछ आपको बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप नए हैं अगर हमारे YouTube में, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, लाल दबाइए और घंटी दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। और इसको हम लोग अभी 110 सवाल करेंगे पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे रूप में।